Good morning students. Today is 11th May and this is maths lecture for class 11th students. We are going to deliver 28th lecture for class 11th, and in this lecture we will discuss functions and related problems. So in today's lecture we will start discussion from question number 4 onwards, exercise 2.3. And so your question is the function T which maps temperature in degree Celsius to temperature in degree Fahrenheit is defined by T as a function of C. Tc is 9c upon 5 plus 32. What we have to find here? I am discussing third part here, right? We have to find T of minus 10, and in the fourth part we have to find the value of C when Tc is 212. See how we'll answer. देखो इसको कैसे आंसर करेंगे. थर्ड पार्ट यहाँ पर हमें फाइंड करना है. तो बिफोर दैट योर फंक्शन इज टी ऑफ सी इज 9c अपॉन 5 प्लस 32. ओके, सो थर्ड पार्ट टी ऑफ माइनस 10, तो यू विल पुट सी इक्वल्स टू माइनस 10, तो 9 इंटू माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 32. So what you will get? This is you can simplify it, minus 18 plus 32. Fine. What you will get? 14. So this is answer for third part. How will answer fourth part? The value of C when T of C is 212. So you need to put T of C as 212 because TC is 212. So in place of TC we will write 212. यहाँ पर लिखना TC की जगह पर 212 लिखना, तो 9c upon 5 plus 32. Now we'll simplify this. So 9c upon 5 is 212 minus 32. So what we'll get? See here, 9c upon 5, this is 180. So you can simplify it. 20, C equals to 100. Answers for the second part is C equals to 100. Is that clear? Now we will discuss next problem. So देखो, now we will discuss question number 5. Find the range of each of the following function. हमें range find करना है इन functions पर. देखो first part. Your function is given as 2 minus 3x. 2 minus 3x, x belongs to R and x greater than 0. हमें रेंज फाइंड करना है. तो यहाँ पर इस तरीके से we will consider axis system. Okay, and now देखो fx is 2 minus 3x. तो आप fx को y बोलते हो. fx क्या है? आउटपुट. आउटपुट कहाँ मिलता है? वर्टिकल एक्सिस पर. तो वर्टिकल एक्सिस को y लिखा 2 minus 3x. When we will put x equals to 0, for x equals to 0, y is equals to 2. तो x equals to 0 पर आप y 2 मार्क कर लो. ये 2 है, यहाँ पर मार्क हो गया. ओके, एंड फॉर y equals to 0, from this you can see you will get x equals to 2 by 3. 2 by 3. So this is 1, 2 upon 3.6 something. This you will get. So connect these two part. These 2 points. After connecting these 2 points, we can see we have a line like this. अब इसका कौन सा पार्ट आप बोल्ड करोगे? देखो यहाँ दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 0. x 0 से ग्रेटर होना चाहिए. तो 0 पर ग्रेटर साइन है, इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर देन 0. तो 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रेटर देन 0. तो 0 पर आउटपुट कितनी आ रही थी? 2 आ रही थी. तो 2 पर आप ओपन इंटरवल लोगे, हॉलो सर्कल, और इसके बाद यहाँ हम लोग इस लाइन को बोल्ड कर देंगे लाइक दिस, और ऐसे एरो ये नीचे चला जाएगा लाइक दिस. और उसके उधर का पार्ट डॉटेड रहेगा क्योंकि वो पार्ट हमें कंसीडर नहीं करना है x ग्रेटर देन 0 के लिए. अब देखो यहाँ पर आप रेंज स्टडी करो. रेंज का मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू हमें स्टडी करना है, बताना है. तो मिनिमम वैल्यू क्या है? देखो ये डाउन टू जा रहा है और कंटिन्यू डाउन जा ही रहा है,
तो सबसे नीचे क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी से ऊपर आप वाई एक्सिस पर हैं, कहाँ तक आया, इस पॉइंट तक हमें लेना है, इसके इधर तो जाना ही नहीं है, इसके ऊपर जाना ही नहीं है। सो दिस एट दिस पॉइंट वैल्यू इज 2 एंड विथ ओपन इंटरवल. So this is a graph of y equals to 2 minus 3x. From graph range belongs to, रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम लिखा जाता है, तो पहले आप मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, फिर मैक्सिमम वैल्यू 2 पर ओपन, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो क्लोज साइन हम नहीं लेंगे, ओपन लेंगे. दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. ओके, नाउ वी विल आंसर सेकेंड पार्ट है. देखो सेकेंड पार्ट कैसे आंसर करेंगे. एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एफ एक्स को आप लिखोगे y इज एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो तुमने पढ़ा होगा कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है. तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए अगर a ग्रेटर देन 0 है तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व, एंड इफ a इज लेस देन 0 तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व. इनको पैराबोलिक कर्व बोलते हैं. ये तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि कर्व जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के होते हैं वो लाइक दिस, दो तरीके के, a ग्रेटर देन 0 पर अपवर्ड ओपन, a लेस देन 0 पर डाउनवर्ड ओपन होते हैं. इनको पैराबोलिक कर्व्स बोलते हैं. और ये जो पॉइंट होता है वर्टेक्स पॉइंट होता है. इसको भी हम लोग इसका आइडिया लगा सकते हैं. ये देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ पर तुम क्या करना है, इसको एक लाइन आगे लिखना है ऐसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2. ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फंक्शन ऑफ एक्स, आप ऐसे लिखना. और रफ में क्या करना, कैपिटल एक्स स्क्वायर की जगह आप समझना ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है, और ये वाई माइनस 2 जो लिखा है ना, इसकी जगह समझना आप कैपिटल वाई लिखा है फॉर द टाइम बिंग. और कैपिटल एक्स को 0 लो, कैपिटल वाई को 0 लो. व्हाट इज इन प्लेस ऑफ कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स है तो स्मॉल एक्स इक्वल्स टू 0. व्हाट इज इन प्लेस ऑफ कैपिटल वाई की जगह क्या लिखा है, वाई माइनस 2. देखो यार कंपेयर करो, वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तुम्हें क्या मिला, वाई इक्वल्स टू 2, यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 0. तो तुम्हें 0,2 दिखाना है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में, दिखा लो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. 0,2, तो एक्स इक्वल्स टू 0 and y equals to 2. This is point 0,2. Now देखो coefficient of x square is positive. Coefficient of x square is a. If a is positive, you will get upward open curve of this type. तो यहाँ से तुम्हें इस टाइप का कुछ कर्व मिलेगा ऐसे. Is that clear? So our function is this, x is a real number. x रियल नंबर है और कोई कंडीशन नहीं है, तो हमें इस तरह का कर्व मिलेगा. अब ये कर्व के लिए रेंज स्टडी करना है. दिस इज योर एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस कर्व. सो फ्रॉम ग्राफ रेंज बिलोंग्स टू, मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 2 है. 2 पर कैसा कंडीशन है, यहाँ पर डार्क सर्किल है, मतलब 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है. तो क्लोज्ड टू मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ओपन है ऊपर, ये कर्व ओपन है ऊपर, तो प्लस इन्फिनिटी तक ओपन. सो दिस इज योर रेंज फॉर सेकेंड पार्ट, क्लोज टू ओपन इन्फिनिटी. इज दैट क्लियर? नाउ सी वी विल डिस्कस थर्ड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स. एक्स इज अ रियल नंबर. तो देखो ये थर्ड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर. ओके, तो हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स गिवन है, आप लिखो वाई इक्वल्स टू एक्स. ओके, एक्स वाई. और वाई इक्वल्स टू एक्स है, सो फॉर एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 1. तो मतलब 2 पॉइंट चाहिए, ये लीनियर है, इस लीनियर कर्व रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, इसको ड्रॉ करने के लिए. तो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1, दिस इज पॉइंट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, 1,1 एंड 0, x0 y0 मीन्स 0,0, दिस इज पॉइंट 0,0. आप इनको मिलाओ ऐसे,
लाइक दिस। हमें क्या लिखा है, एक्स इज रियल नंबर, मतलब आप नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव कोई सा भी रियल नंबर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। तो इस पूरे लाइन को हमने बोल्ड कर दिया, ऐसे ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। दिस इज आवर लाइन। सो फ्रॉम दिस ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू एक्स के लिए ग्राफ है हमारा। ओके, फ्रॉम ग्राफ रेंज बिलोंग्स टू, क्या हो सकता है रेंज, मिनिमम वैल्यू क्या है, ये डाउन नीचे जा ही रहा है, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी, और अप वैल्यू वाई एक्सिस पर कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये अप जा ही रहा है, मतलब प्लस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी implies range belongs to capital R, range belongs to real number. Is that clear? तो ये हम लोगों ने अभी एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पर डिस्कस किया है। So you have to complete this in your fair notebook, and I will upload exercise and answer key on today. Fine, so that's it for today. Thank you.